मुझे इन्होंने सड़क पर घसीटा, मेरा फोन ले लिया और मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। कहते बड़ी चर्बी चढ़ी थी ना तुम लोगों में, अब तुम्हें बताते हैं हम क्या है। सोनम सर कहाँ लेकर गए दिल्ली पुलिस ने अभी तक बताया नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर भी पुलिस के साथ मारपीट की है ना, यहाँ पर भी पुलिस के साथ मारपीट की है ना, मारा गया, पीटा गया, सबको पर सीधा गया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। और अभी आप देख रहे हैं फेसबुक पर भी हम लाइव हैं अभी, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें जो आज सुबह की हैं, जिसमें सोनम वांगचुक जी को हाई कोर्ट के आदेश पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पर बात करते हुए दिख रहे हैं अभिजीत दीप के, जो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने वहां उनके आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात कि आज 21वां दिन है आज, और सोनम वांगचुक की हालत इतनी खराब है कि उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन का हवाला देते हुए पुलिस ने उनको हॉस्पिटल के लिए आज मॉर्निंग में पुलिस ले गई है। और उसके जो हमारे पास जो जंतर मंतर से जो लाइव अपडेट हैं वो भी आप इस वीडियो में हमारे चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं, और फेसबुक पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहां पर किस तरह से जबरदस्ती सेंट्रल की फोर्सेस, दिल्ली की फोर्सेस, दिल्ली पुलिस सब वहां पर उनके साथ जो आंदोलनकारी हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित कर रही है। पीटी कर रहे हैं ये लोग, हमें मार रहे हैं, रोक रहे हैं। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी। ये लोग यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे आंटी बेहोश हो गई है। इन लोगों की पूरी गुंडागर्दी चल रही है। रात भर इन लोगों ने प्लानिंग किया, जो भी किया है, और अभी ये लोग कर रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं। आइयो, ये देखो, और ये दिल्ली पुलिस ये अपनी नाकामियों पे हंस रहे हैं इस टाइम पे। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने हरकत करी है, सोनम सर को खतीज कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस की आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो। चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे प्रेशर लो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक
हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते तो अपने जो जिला है, जिले के कार्यालय पर सोनम वांगचुक जी के लिए और इस आंदोलन के लिए जरूर प्रदर्शन करें, उनको समर्थन दें, ताकि ऐसे करप्टेड मंत्रियों का इस्तीफा, और मैं तो कहता हूं सिर्फ उस मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। और लोग डिमांड कर रहे हैं, हम भी ये डिमांड करते हैं, क्योंकि ये सरकार जातिवादी है, मनुस्मृति पर देश को चलाना चाहती है, मनुवादी है। संविधान के तहत कोई भी इस सरकार का काम 2014 से, जब से ये बनी है तब से आज तक कहीं भी संवैधानिक काम इनका कोई नहीं दिखता है। जिस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ों पर आज लाइव भी बात करूंगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी, आप देखें हमारे दोनों चैनल पर इस एपिसोड को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने लोकसभा में बिल पारित करके राज्यसभा में पारित करवा लिया गया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के SC ST के जो एक्ट हैं, जो राइट्स हैं, उन पर कुठाराघात किया गया, तो वो भी बहुत निंदनीय था। वो अलग बात है कि हमारे 13 इतना बड़ा आंदोलन हुआ 2 अप्रैल में, उस टाइम तो 2000 कम से कम 13-14 युवा मारे गए, तब जाकर के उस बिल को वापस लिया। लेकिन क्योंकि इनको दिखाई दे गया इस सरकार को, इस संघी सरकार को, मैं तो इसको भाजपा की नहीं बल्कि संघी सरकार है, इसको पीछे से रिमोट कंट्रोल जो है इसका मोहन भागवत ब्राह्मण के पास है, ब्राह्मणवादी सोच के पास है, वहीं से सारा पूरा सिस्टम इस सरकार का ऑपरेट होता है। ये आप हर डिसीजन में आप ये देख सकते हैं। तो क्योंकि ये सरकार रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकती थी, इनको पता है कि पूरे देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उन सब को बंद करके, और उनको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो लाला हैं, और जो कहीं ना कहीं संघ को पीछे से किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फंडिंग में हो या किसी भी तरह के तरीके से जो उनको फंडिंग की जाती है, जिनके फेवर में इस सरकार के सारे फैसले हैं। इसलिए गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट बंद किए गए, उनको प्राइवेट किया गया। और जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे तो मैं खास तौर से बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं कि आपके जो सरकारी नौकरी के जो रास्ते जो आपके पास थे, जो बाबा साहब द्वारा संविधान के तहत जो रिजर्वेशन दिया, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इससे होता क्या है कि जो प्राइवेट नौकरी है वो एक लाला की दुकान होती है। सपोज मैं ही अगर एक कंपनी चला रहा हूँ या चैनल चला रहा हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से पहले अपने रिश्तेदारों को वहां भरूंगा, फिर अपनी जाति के लोगों को भरूंगा, फिर तो कहीं ना कहीं जो ये वंचित समाज को जो एक ताकत इस रिजर्वेशन से मिली थी पढ़ाई में, नौकरी में, वो खत्म करने का काम सरकारी नौकरी को खत्म करके सरकार ने किया। उस पर भी एक मैं समझता हूं कि बड़ा आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन हमारे लोग इस पॉलिसी को समझ नहीं पाए, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर इस सरकार ने किए हैं वहां पर भी गवर्नमेंट की तरह रिजर्वेशन लागू होना चाहिए था, जो इस सरकार ने आज तक कहीं पर भी कोई स्टेप उसके लिए नहीं उठाया। और वो वंचित समाज के लोग आज ऐसे ऐसे कामों, मतलब मैं जब बाइक राइड लेता हूं तो आप सोचेंगे कि MSc किए हुए बच्चे, युवा आज बाइक चलाते हुए अपना घर चलाने को मजबूर हैं, या बाइक चलाते हुए कुछ पैसा अर्जित करके अपने एजुकेशन को ले रहे हैं। इस तरह के कामों पर उन हमारे वंचित समाज के युवाओं को उतरना पड़ा। तो साथियों, आप यहाँ हमारे इस वीडियो के बाद आप पूरा देखेंगे कि जंतर मंतर का क्या हाल है, और लगभग सरकार के तो इतने वाहियात उनके स्टेटमेंट हैं, बयान हैं उनके MPओं के, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, कंगना रनौत, जितने भी इनके हैं, दिल्ली का मनोज हो सांसद, चाहे कोई भी हैं, वो सब इस तरह के वाहियात बयान दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक को, जो एक उन्होंने लद्दाख के अंदर ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं कि ये तो विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को, डूब के मर जाना चाहिए, जिनको देश की परवाह नहीं है, सिर्फ एक जाति विशेष और धर्म ब्राह्मणवाद की परवाह है,
मनुवाद की परवाह है इन भाजपा के सांसदों को। और आरएसएस के गुंडे वहां पर खुलेआम, अभिजीत दीप के भी बोल रहे हैं कि वहां पर जो पूरा आरएसएस के जो गुंडे हैं वो पुलिस के बीच में सिविल वर्दी में आकर के उन पर हमला कर रहे हैं। तो साथियों, पूरे देश के लोगों से अपील है, हर समाज से अपील है कि आंदोलन किसी एक विशेष जाति या विशेष धर्म का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसमें युवा पढ़ करके एक एग्जाम देते हैं। और अब तक जो आंकड़े हैं कि लगभग मेरे हिसाब से 93 के आसपास इस सरकार के अंदर एग्जाम के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। उसके बाद उस पेपर को दोबारा देना कितना तकलीफ दे, दोबारा से तैयारी करना, दोबारा से कोचिंग में तैयारी करना, दोबारा से उसके लिए एग्जाम देने जाना, ये कितना तकलीफ दे है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप इस आंदोलन को हर तरीके से, तन मन धन से, जिस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे जिले में रह के करें, चाहे जंतर मंतर आके करें, इस पे करना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि ये गूंगी बहरी सरकार कभी जगने वाली तो है नहीं, इसलिए बेहतर है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की हालत खराब है और उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि बदल बदल के भूख हड़ताल दूसरे लोगों को करनी चाहिए। जिस तरह से आज अभिजीत दीपके का भी आ रहा है कि वो खुद भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो ऐसे ही युवाओं को एक एक करके उस भूख हड़ताल के माध्यम से, शांति के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान और आपके राइट सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो ये सरकार इस देश को जिस तरह से प्राइवेट लालाओं का पैसा लगवा करके देश के विकास की जो पटकथा सुनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं देश को गुलामी की तरफ ले जाती है। चाहे विदेशी कंपनियों को ला करके उनका इन्वेस्टमेंट हो, या कुछ 4-5 लोगों का, जिस तरह से आप सुनते हैं अडानी और वगैरह वगैरह, उनको ला करके उनको मालिक इस देश का बना दिया जाएगा। मोदी जी का तो उम्र हो गया, और अभी भी देखें कि कितने शर्मनाक है कि ये सरकार भी कैसे बनी। आप सब लोग जानते हैं कि थर्ड टर्म में ये सरकार को समर्थन नहीं मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह के लालच दे करके जो दूसरे नेता जहां से लोकसभा में जीत कर आए थे, उनको खरीद फरोख्त का काम आप देख रहे हैं। अभी टीएमसी के सांसद, आप पार्टी के सांसद किस तरह से भाजपा में जाकर के अपना जिंदगी के ऐश कर रहे हैं। उन लोगों पर, उन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और इस सरकार, इसका सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि सरकार को, हर व्यक्ति को बदलने की सोच बनानी पड़ेगी और बदलना पड़ेगा, तभी आप देश को सुरक्षित रख पाएंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और हमारे इस वीडियो पे आप जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद साहब। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला
कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।